जो भी समझाऊंगी कंसेप्ट से समझाऊंगी। बस इस ट्रिक को रट लेना, समझ लेना बहुत अच्छे से। 12 और 13 में दोनों ही में ही ये बता रखा है। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अनीशा गुप्ता और आज की वीडियो में हम ये कवर अप करेंगे कि कैसे हम रीअरेंजिंग वाले सेंटेंसेस को या पैराजम्बल्स को एक ही मिनट में फटाफट से जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो मेरी ये वीडियो रहेगी ये मेरी CUET 2026 में होने वाले इंग्लिश सेक्शन के ऊपर है। ठीक है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है कि मैं आपको हर तरह के पैराजम्बल्स कराऊंगी, बहुत सारे रूल्स बताऊंगी, ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगी। ठीक है। और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे और PYQs भी होंगे। ठीक है जी। और ये सब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में बता दूंगी। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। कमिंग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि व्हाट इज ऑर्डरिंग वर्ड्स। ये ऑर्डरिंग वर्ड्स होता क्या है, देखो जी ध्यान से। तो ये ऑर्डरिंग वर्ड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, मुझे ना बहुत अलग अलग तरह के ऑर्डर्स में सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनको मुझे रीऑर्डर करना होता है और ठीक से सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है जी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, द टर्म word order name suggests refer to the sequence or order in which sequence और order जिसमें जो मेरा वर्ड्स है वो प्लेस हो जाए सेंटेंस में और एक सेंटेंस मेरा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। सेंटेंस बन जाएगा मेरा मीनिंगफुल सेंटेंस। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अच्छा जी। अब अगर मेरे पास रीजम्बल वाले या पैराजम्बल वाले या रीअरेंज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो जो मेरा क्वेश्चन होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें जो मेरा पूरा सेंटेंस होता है ना वो लोग उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कुछ ऊपर लिख देते हैं, कुछ नीचे, कुछ भी अनमैच करके वो लोग सेंटेंस को हमें दे देते हैं और हमारा क्या काम होता है एग्जाम में उसको रीअरेंज कर देना। ठीक है जी, ठीक से अरेंज करना। तो उसके लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए जो बहुत बेसिक चीज है, जो मैं क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रही हूँ, मुझे अब तक पता होगी कि सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, बहुत ईजी है। सेंटेंस की फॉर्मेशन S प्लस V प्लस O। क्या है सेंटेंस की फॉर्मेशन? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया है पूरा। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और वर्ड्स ऑफ ऑर्डर इन सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सेंटेंस की फॉर्मेशन ही यही होती है। और अगर हमें बस समझना भी यही चीज है, हमें सब्जेक्ट समझना है, वर्ब समझना है और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, दैट्स इट। और ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखते ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं सेंटेंसेस मेरे बहुत टाइप्स के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, कुछ होते हैं मेरे इंटेरोगेटिव, कुछ होते हैं मेरे नेगेटिव, कुछ होते हैं डिक्लेरेटिव। इस तरह के मेरे काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं, पर अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो रूल नंबर 1 कहता है जो मेरे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, द सब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द वर्ब। जो सब्जेक्ट होगा वो कब आएगा? वर्ब से पहले आएगा। अगर ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल, टुमारो इज अ हॉलीडे, कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, या कल छुट्टी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो, मान लो कुछ हो रहा है, कोई सच बात है, कोई ठीक स्टेटमेंट है, उससे मैं कहती हूँ अपना अफर्मेटिव सेंटेंसेस। राइट। मूविंग फॉरवर्ड, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर मेरा कोई नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें मेरा नो या नॉट आता है। ठीक है, कोई सेंटेंस में नो या नॉट है उसमें मैं कहूंगी नेगेटिव सेंटेंस। द वर्ड नॉट यूजली कम्स आफ्टर द वर्ब। जो मेरा नॉट है वो कब आता है? द वर्ड नॉट यूजली कम्स आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद आएगा आपका नॉट। ठीक है जी। इन केस देयर इज अ मोर देन वन वर्ब, अगर सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा वर्ब है, इट कम्स आफ्टर द मेन वर्ब। वो किसके बाद आएगा? मेन वर्ब के बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा। यानी कि अगर सेंटेंस में मेरा इज
एम, आर है, या हैज, वॉज, वर है, या फिर विल, शैल है। तो ये क्या होता है, मेरे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इनके बाद मेरा मेन वर्ब होता है, मेरा एक्शन होता है। तो इन दोनों चीजों से मिलकर तो दो वर्ब्स हो जाते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है जी। अगर वो कह रहा है कि अगर आपके दो वर्ब्स है सेंटेंसेस में, पहली बात वो क्या कह रहा है कि वर्ब के बाद आएगा नॉट। फिर वो दूसरी बात कह रहा है कि अगर दो वर्ब्स हैं एक साथ, अगर दो वर्ब्स हैं एक साथ, तो मेन वर्ब से पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। एग्जाम्पल, द गर्ल डज नॉट नो वॉट टू डू। द गर्ल डज नॉट नो, लड़की को नहीं पता है कि उसे क्या करना है, तो डज नॉट नो वॉट टू डू। मूविंग फॉरवर्ड, रूल नंबर 3 कहता है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिस सेंटेंस में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है या लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, या फिर जो स्टार्टिंग में WH फैमिली का यूज कर रहे हैं, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, वेयर। तो ये सब कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं मेरे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट फॉलोड बाय द मेन वर्ब। देखो क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब कब आएगा, कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब है, वो मेरे किससे पहले आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। ठीक है जी। अगर मेरा वॉज होता, वर होता, तो वो भी सब्जेक्ट से पहले ही आता। उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, फिर आपका बचा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखे, इसमें हमने अपने 3 रूल देखे हैं। कौन कौन से रूल देखे थे हमने, 3 रूल देखे थे। एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल देखा था, जिसमें वो क्या कह रहा था कि आपका जो वर्ब है वो कब आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगा। दूसरा रूल क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला रूल आपसे ये कह रहा था कि अगर सेंटेंस में, वो कह रहा था कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट क्या आएगा, वर्ब के बाद आएगा। और इन एनी केस आपके सेंटेंस में 2 वर्ब हैं तो नॉट क्या आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले बीच में क्या आएगा, नॉट आएगा। और थर्ड रूल कह रहा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला रूल ये कह रहा था कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो वो शुरू में आएगा। ये था ना, हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि शुरू में मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ पैराजम्बल्स, जो आपको एग्जाम में दिखते हैं पैराजम्बल्स। अब वो किस किस तरह के होते हैं तो मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले, पैराजम्बल्स आर आल्सो नोन एज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, ये तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। जम्बल्ड पैराग्राफ कम्स इन वेरियस टाइप, किसने बहुत तरह में आते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ जस्ट अभी, कि पैराजम्बल्स को हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स भी कहते हैं और ये बहुत तरह से आते हैं। Here are some common types, कुछ कॉमन टाइप्स मैं आपको बताऊंगी, हम एग्जाम्पल्स से करके ऐसे सारे सीखेंगे, बट एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। चलिए जी, सबसे पहला है, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप यू नीड टू अरेंज सेंटेंस इन द ऑर्डर इन विच इवेंट्स और आइडियाज और लॉजिकली रीड करते हैं, लॉजिकली अकर टू क्रिएट अ पैराग्राफ। ठीक है जी, अगर मेरे पास नॉर्मल आता है ABCD, ठीक है जी, और मेरे पास ऑप्शन ऐसे होते हैं कि मेरे पास ऑप्शन ऐसे होते हैं BADC, BDAC, DACB, DBAC। अगर मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें मुझे देखना होता है लॉजिक। क्या देखना होता है, आइडिया, लॉजिक की किस बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, वो यही कह रहा है ना, इन दिस टाइप यू नीड टू अरेंज सेंटेंस इन अ ऑर्डर। हमें अगर ऐसा हमारे पास आ जाए पैराजम्बल, तो हमें क्या करना है, इसको ऑर्डर में करना है। ठीक है जी, इसमें इवेंट्स, आइडिया, लॉजिकली लग जाए। जैसे कि अगर बात करूँ, द मैन वाज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस, द सॉल्ट मार्च। अब देखो, फर्स्ट, सेकंड, द सॉल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन। 3 रीजन की वजह से सॉल्ट मार्च देखी गई है। वो कौन कौन से 3 रीजन है, बहुत इजी था ये तो। ठीक है जी, सेकेंड, अगर ये इस तरह का आपके पास पैराग्राफ आ जाता है, तो जो ऊपर दिया हुआ वर्ड है, जो ऊपर दिया हुआ सेंटेंस होता है, वो फिक्स रहता है। आपको उसके बाद के पार्ट्स ढूंढने होते हैं। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ
This type of involves completing the sequence of sentence that follows the given introductory sentence. अब ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होते हैं? तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस वो होते हैं जिनसे मेरा सेंटेंस का पता लग रहा है, जिनसे मेरा सेंटेंस शुरू होने वाला है, जो मुझे बता रहा है, जैसे समझ लो सब्जेक्ट ही बता रहा है कि सेंटेंस में क्या होने वाला है, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस वही होते हैं जो बताते हैं कि सेंटेंस में सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देते हैं कि सेंटेंस में ये होने वाला है, सेंटेंस के शुरू में आने वाले, ठीक है जी। जैसे इसने बता दिया द हिमालय रेंज, द हिमालय रेंज, यानी कि अब हिमालय रेंज तो फिक्स है मेरा, मुझे उसके बाद ये सब लगाने हैं, ठीक है जी। ये होते हैं मेरे इस तरह के, जिसमें मुझे क्या करना होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मिला होता है, मुझे उसके बाद अरेंज करना होता है। थर्ड टाइप वी हैव, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना S1 और S6 दे रखा होगा, S1 स्टार्टिंग में दे रखा होगा और S6 आपको लास्ट में दे रखा होगा। तो ये S1 क्या होता है? S1 का मतलब होता है कि ये आपका शुरू का सेंटेंस है, ठीक है। S1 का मैं आपको मतलब बताती हूँ। S1 का मतलब है ये आपका सेंटेंस 1 है, और X6 का मतलब होता है कि ये आपका सेंटेंस 6 है, यानी कि आपका लास्ट सेंटेंस है, और इसका मतलब होता है ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है जी। चलो, इन दिस टाइप यू विल बी हैविंग अ क्वेश्चन विद फिक्स्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है जी। ओपनिंग फिक्स्ड हो गई S1 से और क्लोजिंग फिक्स हो गई S6 से, या मतलब जरूरी नहीं 6 हो, इट कैन बी 5, इट कैन बी 4 ऑल्सो, लेकिन फिक्स्ड हो जाती है ऊपर S या नीचे। अच्छा जी, या तो आपको S दोनों यहाँ पे दे रखे होंगे, या एक S ऊपर एक S6 नीचे दे रखा होगा, ये दोनों तरह के होते हैं इसमें भी, ठीक है जी। यू विल हैव फिक्स्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस S1 और S6 रिस्पेक्टिवली, जैसे कि आपको बताया मैंने। दिस विल मेक द टोटल 6 सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन विद द 4 टू बी अरेंज्ड इन ऑर्डर, यानी कि टोटल कितने सेंटेंस हो गए पैराग्राफ में, पूरे में कितने हो गए 6, क्वेश्चन में कितने सेंटेंस हो गए 6, मुझे किसको अरेंज करना है 4 में, क्योंकि जो फर्स्ट है और जो लास्ट है वो तो मेरा फिक्स्ड है, ठीक है जी। जैसे इसमें S1 दे दिया, वी विल ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर, इसके बाद मुझे PQRS इनको मुझे अरेंज करना है, मुझे S6 को अरेंज नहीं करना है। नेक्स्ट रूल वी हैव, अच्छा जी, अगर इसमें आ जाता है तो ये तो बहुत इजी है, इसमें आपको बस सेंटेंस की फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे। देखो जी, इन दिस टाइप ऑफ यू विल बी गिवन अ जंगल्ड सेंटेंस व्हिच वी सॉल्व बाय लोकेटिंग द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। वही बात हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट शुरू का, प्रेडिकेट बचा हुआ सेंटेंस, या सब्जेक्ट शुरू में प्रेडिकेट बचा हुआ। तो उस तरह से ऐसे ऑप्शंस आते हैं आपके पास, जैसे हमारे पास 7th 8th क्लास में भी आते थे, उस तरह से आपको इसको अरेंज करना होता है, ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि आपको मैंने बताया था और बहुत पहले से बताती आ रही हूँ 2-3 वीडियोस में, कि कुछ भी कराऊंगी ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ कराऊंगी, और एक चीज और, आपको किसी भी चीज का रट्टा नहीं लगवाऊंगी, जो भी समझाऊंगी कंसेप्ट से समझाऊंगी, बस कंसेप्ट को ध्यान से देख लोगे तो क्वेश्चंस यूं सॉल्व कर लोगे, ठीक है जी। अब ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो मेरी इसमें 5 प्रो ट्रिक्स हैं जिसका मुझे बहुत ध्यान रखना है, बहुत मतलब बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली ट्रिक है नाउन प्रोनाउन की चेन। नाउन प्रोनाउन की चेन, इस नाउन प्रोनाउन की चेन का मतलब है कि मान लो मेरे पास सेंटेंस में एक नाउन दे दिया, किसी का नाम दे दिया, तो वो मेरा शुरू में आएगा सेंटेंस, यानी कि नाउन के बारे में ही आगे की बात होगी। तो अगर मुझे सेंटेंस में मतलब उस क्वेश्चन में कोई भी सेंटेंस में नाउन दिख जाता है तो वो मेरा नंबर 1 सेंटेंस रहेगा। क्या रहेगा? नंबर 1 सेंटेंस रहेगा, ठीक है जी। नाउन प्रोनाउन की चेन, द नाउन द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी वस्तु का नाम है तो वो शुरू में आएगा, उसके बाद मेरा प्रोनाउन आएगा। अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इट, ठीक है जी। ऑलवेज कम बिफोर द प्रोनाउन, प्रोनाउन से पहले क्या आएगा? नाउन वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है जी। ये हो गई पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरी ट्रिक कह रहा है इफ पार्ट P सेज राहुल एंड पार्ट R सेज ही, इसकी ट्रिक ये है कि इफ P सेज राहुल, अगर पार्ट P कह रहा है राहुल और दूसरा पार्ट कह रहा है ही, देन पार्ट P मस्ट बिफोर P। अगर पार्ट P R से पहले आएगा, अगर पार्ट P में बोल दिया कि राहुल है, पार्ट R में बोल दिया ही, तो P R, P पहले R बाद में।
वाई इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, ये इंस्टेंटली आपको ना ऑप्शंस बता देता है देखकर। इट इंस्टेंटली हेल्प्स स्टूडेंट्स टू फाइंड द स्टार्टिंग सीक्वेंस, इससे मुझे ना शुरू का सीक्वेंस पता लग जाता है। और अगर मान लो मेरे पास कोई भी 4 ऑप्शंस है, इसमें से मुझे 2 भी पता लग जाते हैं ना, तो वो रेस्ट 2 भी मेरे मुझे बहुत जल्दी से आसानी से मिल जाते हैं। सेकेंड मेरी ट्रिक है द शॉर्ट फॉर्म टू फुल फॉर्म रूल। अच्छा जी, अगर कहीं पे किसी भी चीज में आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म मिलेगी, तो फुल फॉर्म पहले, शॉर्ट फॉर्म बाद में आएगी जी। अब ट्रिक पढ़ते हैं। इन सीयूटी सेंटेंसेस ऑफ्टन मेंशन ऑर्गेनाइजेशन और टाइटल्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO कुछ टाइटल्स वगैरह दिए होते हैं। द ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या रहती है, सेंटेंस मस्ट बी फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज कम बिफोर द एक्रोनिक शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से पहले क्या आएगी मेरी, फुल फॉर्म आएगी, शॉर्ट फॉर्म से पहले फुल फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स नीड, अब बच्चों को किस पर फोकस करना है, लुक फॉर द फुल नेम फर्स्ट देन योर एंकर। आपको क्या देखना है, पहले फर्स्ट नेम देखना है फिर एंकर देखना है। ठीक है जी, ये दोनों हो गई मेरी ट्रिक्स। अगली ट्रिक है मेरी प्रेपोजिशन का ब्रिज। अच्छा जी, प्रेपोजिशन बहुत हेल्प करती है इसमें। अगर आपको कहीं प्रेपोजिशन कंजंक्शंस दिख जाए ना रीऑर्डरिंग में, मजे ही मजे, मजे ही मजे। दिस इज वेरी फास्ट ग्रामर ट्रिक, बहुत जल्दी से ट्रिक है। ट्रिक देखते हैं। द ट्रिक, इफ अ पार्ट एंड्स विद द preposition like of, with, at or on, the next part must start with a noun or gerund. अगर कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ऑफ, विद, ऑन, ऑफ, विद, ऑन या एट दिख जाए तो उसके बाद समझ लेना इसके बाद आने वाला सेंटेंस मेरा जेरेंड ही उठाएगा। और जेरेंड का मतलब क्या होता है, कल भी बताया था, जेरेंड का मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी। कल इन द सेंस पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जेरेंड क्या होते हैं मेरे, वर्ब प्लस आईएनजी, जो वर्ब का काम भी करते हैं और आईएनजी के साथ लगे होते हैं। ठीक है जी, तो प्रेपोजिशन ब्रिज और ये ट्रिक ने क्या सिखाया हमको, उसने सिखाया कि जो भी प्रेपोजिशंस आपको, जैसे कि क्या क्या प्रेपोजिशन है, ऑफ, विद, एट और ऑन, अगर ये आपको सेंटेंस के लास्ट में दिख जाती है तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस कौन सा होगा मेरा, जेरेंड उठाएगा, मेरा नाउन उठाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल, इफ पार्ट क्यू एंड्स विद इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड इन, ठीक है, मान लो क्यू पार्ट में इंटरेस्टेड इन, वी हैड टू स्कैन अदर पार्ट्स फॉर अ वर्ड स्टार्टिंग विद आईएनजी। हम दूसरे पार्ट्स को देखेंगे जिसमें आईएनजी है, लाइक लर्निंग। ठीक है, अब नाउ क्यू एंड पी आर दी फिक्स्ड पेयर। अब पी क्यू क्या हो गए मेरे, फिक्स्ड पेयर हो गए। मान लो पी में लर्निंग था, क्यू खत्म हो रहा था इन से, तो इंटरेस्टेड इन लर्निंग, पी क्यू या क्यू पी, सॉरी क्यू तो मेरा था ना इंटरेस्टिंग वाला, तो इंटरेस्टिंग इन लर्निंग पी, तो क्यू पी, 2 पेयर बन गए आपके, 2 पेयर से तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है जी, अब फोर्थ ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक है, ऑप्शन को स्कैन करो। अब ऑप्शन से आंसर ढूंढो, सेंटेंस पे मत जाओ, ऑप्शन से सेंटेंस पे जाओ। जैसे कि हाउ इज शुरू कैसे करते हैं, डोंट लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट। अभी बताया ना कि आप ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन को मत देखो। द ट्रिक इज, इफ द ऑप्शन आर, अगर ये ऑप्शंस है, ठीक है, नोटिस दैट टू स्टार्ट, अगर जैसे मान लो ये है मेरा, पी मेरा 2 बार है और आर मेरा 2 बार है, यानी कि सेंटेंस या तो पी से शुरू होगा या तो आर से शुरू होगा मेरा, एंड आर, दिस मीन्स दैट आंसर इज लाइकली ऑफ द वन ऑफ द दोज, या तो पी से शुरू होगा आंसर या आर से शुरू होगा। अब आंसर या तो इन दोनों में से एक है या उन दोनों में से एक है, ये तो मुझे क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है इफ दे कांट जस्ट फिगर इट आउट, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद पी और आर, दे इमीडिएटली एलिमिनेट 50% ऑफ द, अगर मान लो पी से सेंटेंस शुरू हो सकता है तो मैं पी वाले ऑप्शंस पे ध्यान दूंगी। अगर उसने बोला कि आर से सेंटेंस शुरू हो सकता है तो 2 ऑप्शन तो मेरे वैसे ही मैंने एलिमिनेट कर दिए, 50% क्वेश्चन वैसे ही खत्म कर दिया मैंने। अब पीपी वाले हैं तो क्या करूंगी, क्यू पर और एस पे ध्यान दे लूंगी, पेयर बना लूंगी, या तो क्यू मैच होगा या एस मैच होगा, खत्म हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, अब वो भाई मैंने क्या बताया था कि अगर पैरा जंबल्स में कोई भी कंजंक्शन या प्रेपोजिशन मिल जाए तो क्या है, मजे ही मजे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि कंजंक्शंस ना एक मैग्नेट का काम करते हैं। और बहुत, मैंने एक बार बहुत देखा है कि बहुत सारे एग्जाम्स में ना वो लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के बाद कंजंक्शन देते ही नहीं, क्योंकि कंजंक्शन अगर वो दे देते हैं ना तो वो मैग्नेट का काम ही करता है। कैसे देखो, क्योंकि इसमें कुछ मैग्नेटिक पेयर्स है मेरे जो उसके बाद ही आते हैं, जैसे कि सम वर्ड्स आर लाइक मैग्नेट्स, दे ऑलवेज स्टिक टुगेदर। ठीक है जी, द ट्रिक इज टीच देम टू स्पॉट। देखो जी, आइदर है
उसके बाद आने वाला सेंटेंस और लेगा, नाइदर है नॉर लेगा, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो लेगा, और मेरा हार्डली है तो व्हेन लेगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर मेरा सेंटेंस है इधर तो इधर है तो और लेगा, नाइदर है तो नॉर लेगा, मेरा नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो लेगा, हार्डली है तो व्हेन लेगा। ठीक है जी। If they see not only in the part A and but also in the part C, then A and C is the mandatory pair। अजी mandatory pair का मतलब होता है कि मान लो मैंने दो पेयर बना लिए, अब उन दो पेयर का मतलब है A और C, मैंने दो पेयर बना लिया। ठीक है जी। अब या तो B यहाँ लगेगा या तो D यहाँ लगेगा। ठीक है, और मैंने A और C को पेयर बना लिया, या तो D यहाँ लगेगा या तो B यहाँ लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये दोनों की जोड़ी जम गई, इसे ही मैं कहती हूँ अपनी मैंडेटरी पेयर। क्या कहती हूँ? मैंडेटरी पेयर। कि अब होगा तो यही होगा, इनके अलावा नहीं होगा। या तो दो एक ऑप्शन इनके बाद लगेगा या पहले लगेगा या बाद लगेगा। ठीक है जी, ये हो गई मेरी ट्रिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव 5 फिंगर रूल। 5 फिंगर, इसी 5 फिंगर रूल और समझाती हूँ, बस इसको रट लेना, इस ट्रिक को रट लेना, समझ लेना बहुत अच्छे से, कंसेप्ट को समझना है, ट्रिक को रटना है निमोनिक्स के साथ। आओ समझाती हूँ कैसे, क्या बोल रही हूँ मैं। सबसे पहले एस टी टी जी ई, एस पी टी जी ई। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। ठीक है जी, सबसे पहले बताती हूँ निमोनिक्स क्या होता है। निमोनिक्स में क्या होता है, जब मुझे कोई चीज़ लर्न करनी होती है और मुझे वो लर्न नहीं करनी आती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके उस सेंटेंसेस के फर्स्ट वर्ड्स को चूज करके क्या करती हूँ, उनका निमोनिक बना देती हूँ, उनसे कुछ कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करो जोड़ियां बनाओ, स्टार्ट करो जोड़ियां बनाने से, टाइम दो जोड़ियों को, ग्रामर ठीक करो, और अगर ठीक ना हो तो एलिमिनेट कर दो, खत्म। क्या करो, शुरू करो जोड़ियां बनाना, टाइम दो, ग्रामर करो, अगर कुछ ना हो तो जी एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो सब। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला स्टार्ट करो, एस पहला कदम क्या है, हमेशा नाउन ढूंढो। अभी बताया था ना, हमेशा नाउन ढूंढो, किसी का नाम, जगह, चीज का नाम ढूंढो। ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, हैव, वो तो पहले सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर ये है तो वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। किसी का नाम ढूंढो। फिर क्या थी, निमोनिक। स्टार्ट करो, क्या करना भाई, जोड़ियां बनाना, पेयर बनाना शुरू करो। मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसे कर मत लेना। ठीक है, पेयर बनाना। एक्रोनिक रूल क्या था, पहले फुल फॉर्म फिर शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म। कीवर्ड क्या है, नाइदर के साथ नॉर की जोड़ी, और नॉट ओनली के साथ बट की जोड़ी। अभी बताया था कंजंक्शन में कि नाइदर नॉर के साथ जोड़ी, आइदर और के साथ जोड़ी, नॉट ओनली की जोड़ी, बट ऑल्सो के साथ। ठीक है जी, अब स्टार्ट कर दिया, जोड़ियां बना लिया, टाइम दो। टाइम दो यानी कि वक्त का फ्लो देखो। अगर मेरा कोई, जैसे मान लो 1970 की कोई बात है, तो उससे पहले देखो 1960 है, तो 1960 वाला सेंटेंस पहले आएगा, 1970 वाला बाद में आएगा, और अगर 1980 वाला है वो भी मेरा बाद में ही आएगा। ठीक है जी, पुरानी बात पास्ट पहले, नई बात प्रेजेंट बाद में। पुरानी बात पहले, प्रेजेंट चीज अभी, पुरानी बात पहले, प्रेजेंट चीज उसके बाद। डेट्स और ईयर्स को ऑर्डर्स में लगाना होता है अगर ईयर जाता है तो। वैसे बहुत कम आते हैं क्योंकि इससे बच्चे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो और भी अच्छी वाली बात है हमारी। ठीक है जी, अगला क्या है, ग्रामर दो। ग्रामर दो, ज्ञान दो। चलो जिससे ज्ञान दो कर लेते हैं हम। कनेक्टर्स ढूंढो, कनेक्टर यानी कि कंजंक्शंस ढूंढो, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज से सेंटेंस बीच में ही, अगर देखो अगर किसी सेंटेंस के बाद बिकॉज है ना, सेंटेंस के लास्ट में अगर बिकॉज है तो उसके आगे उसका कोई रीजन रहा होगा, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, इसलिए। ठीक है जी, से सेंटेंस बीच में जुड़ते हैं। प्रपोजिशंस अगर सेंटेंस ऑफ पर खत्म हो तो अगला पार्ट नाउन से शुरू होगा, बता चुकी हूँ कि अगर ऑफ पे खत्म हो तो अगला पार्ट क्या है, नाउन है या फिर जेरेंड है। अगला क्या है, एलिमिनेट कर दो, खत्म। ऑप्शंस को शॉर्टकट करो, सारे पार्ट्स मत जोड़ो, सिर्फ ऑप्शन देखो और जो गलत लगे उनको हटा दो। ऐसे एलिमिनेट कर दो, नहीं तो मैंडेटरी पेयर बना के वैसे एलिमिनेट कर दो। ठीक है जी, तो ये तो मेरी क्या थी, 5 फिंगर रूल। स्टार्ट करो, जोड़ियां बनाओ, टाइम दो, ज्ञान दो,
नहीं अच्छा लगे तो एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। स्टार्ट किससे करना है? नाउन ढूंढ के। प्रोनाउन से स्टार्टिंग नहीं होगी सेंटेंस की। दूसरा क्या था मेरा? जोड़िया बनाओ, पेयर बनाओ। फुल फॉर्म पहले, शॉर्ट फॉर्म बाद में, ठीक है। और फिर आइदर और या नाइदर नॉर पे फोकस करो, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव टाइम दो, यानी कि पास्ट की बात पहले, प्रेजेंट की बात बाद में। पास्ट का सेंटेंस पहले, उसके बाद प्रेजेंट का सेंटेंस। अगला क्या था मेरा? अगला था मेरा ज्ञान दो, यानी कि ग्रामर पे ध्यान दो, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस के कनेक्टर्स पे ध्यान दो, ठीक है। और फिफ्थ रूल कहता है एलिमिनेट कर दो मैंडेटरी। एलिमिनेट दो तरह से कर सकते हो, या तो ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेट कर दो, या मैंडेटरी पेयर बनाने के बाद एलिमिनेट कर दो, ठीक है जी। ये तो सारी आपकी ट्रिक्स थी। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं हम कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपका पीवाईक्यू है, अरेंज करने हैं मीनिंगफुल सेंटेंस में। सबसे पहले हम अपना ढूंढते हैं नाउन प्रोनाउन ढूंढते हैं, ठीक है जी। चलिए, फ्रेश इज बेस्ट, इससे तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं। जस्ट ऐसे नहीं, डिस्पाइट से सेंटेंस हो सकता है शुरू हो, क्योंकि फ्रोजन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। फ्रोजन कैंड एंड ड्राइड फ्रूट्स कैन बी, कुछ हो सकता है उनका, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं लिखा है पे, क्या हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पाइट से सेंटेंस शुरू होता है। आप देखते हैं, डिस्पाइट द एंड्यूरिंग बिलीफ दैट दैट कुछ बिलीव कर रहे हैं इस चीज पे, किस चीज पे? दैट फ्रोजन कैन एंड ड्राई फ्रूट्स कैन बी। भाई नहीं, डिस्पाइट किसी और चीज के अलावा वो कह रहा है। पहले देखते हैं, बी है स्टार्टिंग में किसी, हाँ बी इसके स्टार्टिंग में। ऑप्शन समझना, देखो कैसे समझी मैं ऑप्शन। डिस्पाइट से सेंटेंस शुरू हो रहा है और किसी चीज का ऑप्शन नहीं है सेंटेंस शुरू होने से पहले, डिस्पाइट का से हो रहा है। तो डिस्पाइट द एंड्यूरिंग बिलीफ दैट, बी है स्टार्टिंग में तो इसके स्टार्टिंग में बी है। एक बार देख लेते हैं डी को फॉलो करने के साथ। डिस्पाइट द एंड्यूरिंग बिलीव दैट फ्रेश इज बेस्ट, रिसर्च हैज फाउंडेड दैट। अच्छा जी, बिलीव है कि फ्रेश हमेशा बेस्ट है, वाह मिल गया सेंटेंस, काम खत्म। बिलीव है कि, बहुत पुराना बात है ये, कि फ्रेश हमेशा बेस्ट रहता है। फ्रेश बेस्ट, रिसर्च हैज फाउंड, फ्रेश इज बेस्ट, रिसर्च हैज फाउंडेड दैट फ्रोजन कैन एंड ड्राई फ्रूट्स कैन बी जस्ट एज न्यूट्रिशन एज देयर फ्रेश काउंटर पार्ट्स, ठीक है। वो भी फ्रेश होते हैं जिससे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, पर वो चीज ज्यादा फ्रेश हमेशा बेस्ट है। तो ऑप्शन क्या है? थर्ड, बी डी ए सी, सारे ऑप्शंस मिल गए आपको, ठीक है जी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रीअरेंज करना है, फिर से क्या पढ़ना पड़ा क्वेश्चन। चलिए जी, इसमें मैं देखती हूँ, इसमें मेरा कह रहा है, टाइम आ गया है इसमें मेरा 1840 सॉरी 1840s। सेंटेंस शुरू तो यहीं से होगा तो पढ़ के देख लेते हैं। द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1840s विच प्रोटेक्टेड, किसने, उसने कुछ प्रोटेक्ट करा होगा, क्या प्रोटेक्ट करा होगा? कैन बी सीन चिल्ड्रन फ्रॉम अनस्ट्रिक्टेड एक्सप्लॉयटेशन एंड वर्क। हाँ ये एक बार को हो सकता है, हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिल्ड्रंस एट वर्क, कैन बी सीन नहीं आ रहा फिर मेरा इसमें, द ग्रोइंग भी नहीं आ रहा। तो अगर मैं बी के बाद बोलूं डी है तो ये मैच नहीं कर रहा। बी के बाद देखती हूँ कुछ और, सॉरी, द फैक्ट्री एक्ट ऑफ द 1840s which protected द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ, प्रोटेक्ट कर रहा भाई, कुछ प्रोटेक्ट तो करा होगा। तो द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल राइट्स फॉर चिल्ड्रंस। तो बी सी मैंडेटरी पेयर मिल गया, बी सी, चलो मिल गया बी सी, यही ऑप्शन ठीक होगा। एक बार पढ़ के देख लेते हैं फिर से। द फैक्ट्री एक्ट्स ऑफ द 1840s which protected the growing importance of social rights for children, उसके बाद can be seen as extension of citizenship starting with children from unrestricted exploitation and work, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरा, इसको भी मुझे रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। आओ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ऑफ से सेंटेंस कभी शुरू नहीं होगा, डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये ऑप्शन खत्म, कट कर दो। प्रोवाइड से सेंटेंस शुरू नहीं होता कोई भी, ए है स्टार्टिंग में किसी के, चलो ए है ही नहीं। अब क्या बचा मेरा, या तो सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा या सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा। सी से सेंटेंस को स्टार्ट करके देखते हैं। सी है, effectively use available human and material resources, efficiently use, क्या यूज हो रहा है?
पता नहीं किस चीज का यूज है, तो सी से सेंटेंस तो शुरू नहीं होगा, कट। या तो बी से होगा या दो बी से होगा, बी को कर देते हैं। टेलीमेडिसिन इज वन वे, ठीक है जी, चलो बी से स्टार्ट हो रहा है। टेलीमेडिसिन इज वन वे, टेलीमेडिसिन एक वे है, किस चीज का वे है? ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, या फिर इज अ वन वे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज पॉसिबिलिटीज ना, ये एक तरीका है ऑफ प्रैक्टिसिंग, ये एक तरीका है प्रैक्टिसिंग करने का, मेडिसिन विच में प्रोवाइड, में प्रोवाइड, हम कहते हैं कि चीज को प्रोवाइड करना, में प्रोवाइड, मिल सकती है उसको, तो खत्म क्वेश्चन। बी के बाद क्या बोला मैंने? डी ए सी, बी ए बी डी ए सी ऑप्शन, ठीक है जी। ऑप्शन क्या बना था मेरा? यही तो था, क्या था क्वेश्चन मेरा? क्या था कि इफेक्टिवली यूज, हाँ जी, क्या था कि इफेक्टिवली टेलीमेडिसिन इज वन वे, टेलीमेडिसिन क्या है? टेलीमेडिसिन एक तरीका है, इज वन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन which may provide opportunities and increase possibilities to efficiently use available human and material resources, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसको फिर मुझे रीअरेंज करना है, ये बहुत ज्यादा इजी है, शुरू में ही टाइम दे दिया है मुझे। क्वेश्चन देखते हैं पूरा। ए ऑप्शन, 2016 मिस्टर जॉब्स अनाउंस दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम पैनक्रेटिक कैंसर, उन्हें एक पैनक्रेटिक कैंसर है, ठीक है, उन्होंने अनाउंस करा। ही हैड अ लीवर ट्रांसप्लेसमेंट 5 years लेटर, उसके बाद उन्हें लीवर ट्रांसप्लेसमेंट भी हुआ, ठीक है। Mr. Job was an inseparable part of his company which he co-founded in 1980s, ठीक है। In 2017 January he took medical leave before resigning as CEO and handing over the duties to Mr. Cook, ठीक है, उन्होंने रिजाइन दे दिया और अपनी जो जितनी भी उनका काम वगैरह था, ड्यूटीज थी, वो उन्होंने मिस्टर कुक को दे दी। सबसे पहले 2016 के इंसिडेंट की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन मेरा ए ही रहेगा। ए है स्टार्टिंग में, हाँ जी। सी से स्टार्ट नहीं होगा, डी से स्टार्ट नहीं होगा, ए से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं, उसके बाद हो रही है सी की, क्या सी आएगा ए के बाद? क्या 2016 के बाद सीधा 1980 जाएगा? नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ए के बाद सी नहीं आएगा, क्योंकि बीच में तो भाई 2017 की बात भी तो हुई है ना, तो ऑप्शन मेरे यही रहेंगे, मुझे लगता है ए बी सी डी। अरे वाह, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं करेक्ट वाले। In 2016 मिस्टर जॉब्स अनाउंस दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम पैंक्रेटिक कैंसर, और फिर उन्होंने बताया उनका लीवर ट्रांसप्लेसमेंट हुआ, सेपरेबल पार्ट ऑफ हिस कंपनी जो को फाउंडेड थे 1980 में, और 2017 में क्या हुआ? जनवरी में उन्होंने अपनी जॉब को, जो भी उनका, रिजाइन दे दिया, और अपना काम उन्होंने, अपने काम, अपनी ड्यूटीज किसको दे दी? कुक को दे दी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज करना है इसको फिर से पैराग्राफ में, मेरा सारे PYQ सॉल्व कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है जी। बट से सेंटेंस शुरू, ए से सेंटेंस शुरू हो रहा है, काट दो ये ऑप्शन, खत्म भाई, ए से सेंटेंस शुरू नहीं होगा मेरा। दैट से सेंटेंस शुरू होगा, दैट से पहले भी तो कोई बात रही होगी ना, तो बी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, खत्म, लो खत्म, ऑप्शन ही खत्म। एक ही ऑप्शन बता, एक बार उसे तब भी रीचेक कर लेते हैं हम, बी से करने के लिए ना एक बार तब भी रीचेक कर लेते हैं हम दोनों को, ठीक है। लेकिन पता है फोर्थ क्वेश्चन तो होगा नहीं, चलो जी फर्स्ट ट्राई करते हैं। फर्स्ट है, आई हैड रिजाइन्ड माई सेल्फ टू सिटिंग एट होम एज्यूमिंग ETO 10, ठीक है। दैट वॉज वॉकिंग अग्रेविंग नी पेन, ठीक है। But it was a great relief to find out that 9 minutes of bricks wall is beneficial for elevating the condition, ठीक है, कि 9 मिनट एक्सरसाइज करना है कुछ इसको ठीक करने के लिए। तो भाई सी तो ए के बाद, ए तो सी के पहले आएगा, ए तो सी से पहले आएगा, तो इसके PS ए और सी भी है, ठीक है। आई भी आ गया मेरा, बात भी मेरे से हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गुड। नेक्स्ट वी हैव रीअरेंज, फिर से मुझे अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में, चलिए जी ढूंढते हैं। अ स्टेज एंड आई वॉन्ट,
ठीक है जी, अ स्टेज एंड आई वांट, अ स्टेज से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा पहली बात, इससे पहले भी कुछ बात होगी। क्या सी है स्टार्टिंग में? हाँ, काट दो, सेंटेंस शुरू नहीं होगा इस। नेक्स्ट है द ब्राइटेस्ट स्पॉट, द बहुत ब्राइटेस्ट स्पॉट है, लेकिन कोई तो ब्राइटेस्ट स्पॉट रहा होगा ना, कोई तो होगा, मुझे नहीं पता ना अभी क्या है, मैं तो बता रही हूँ कोई तो ब्राइटेस्ट स्पॉट रहा होगा, तो ए से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, या तो जी बी से, या तो बी से होगा या डी से होगा। सबसे पहले देखते हैं बी से, क्योंकि वर्ल्ड है, पहले बड़ी चीज को देखते हैं। द वर्ल्ड इज, द वर्ल्ड इज, अब मेरे को देखना है सी है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ठीक है, वर्ल्ड क्या है? एक स्टेज है, उस तरह का मतलब सेंटेंस के तरह हिसाब से वर्ल्ड क्या है? द वर्ल्ड इज अ स्टेज, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड आई वांट द ब्राइटेस्ट स्पॉट, मैच हो गया खत्म, एंड आई वांट अ, एंड आई वांट अ ब्राइटेस्ट स्पॉट, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड आई वांट अ ब्राइटेस्ट स्पॉट, द वर्ल्ड is a stage and I want the brightest spot. A last में done. चलिए नेक्स्ट वी हैव, अब भी मुझे इसमें रीअरेंज करना है, देखते हैं इसमें कैसे रीअरेंज करना है मुझे। चलिए सबसे पहले प्रोनाउन, इसमें नाउन है लाइका, तो मैं बी से सेंटेंस शुरू होगा, नाउन पकड़ लेती हूँ, लाइका, डन। बी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, भाई साहब सारे ही बी से शुरू हो रहे हैं सेंटेंस, कोई इसी को मैं काट नहीं सकती। आप अगला देखते हैं, चलिए। अब वाह, अगला ऑप्शन में देखूँ ना तो सब में ए डी सी डी ये सब दे रखा है, तो मैं क्वेश्चन देखती हूँ अपना। ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाले हैं, ऑप्शन मेरे कंफ्यूजिंग वाले, तो मैं क्वेश्चन पे ध्यान देती हूँ। लाइका द स्पेस डॉग वुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे जाने, आप मुझे जानते हो या मैं किसी चीज से जानी जाती हूँ, तो कोई तो स्पेशल चीज होगी जिससे मैं जानी जाती होंगी अपनी, है ना जी। तो अब देखते हैं वो जो है वो किस चीज से जाने जाते हैं। रिमेंबर दैट मेड पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, कुछ नहीं नहीं। टेक अ जाइंट लीप इन अ फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, एक बार को ये हो सकता है। फॉर हर शॉर्ट एडवेंचर इन स्पेस, हाँ फॉर हर शॉर्ट एडवेंचर इन स्पेस, या तो सी होगा या डी होगा, चेक करते हैं, तो सी होगा या डी होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ए तो नहीं आएगा, इतना पता लग गया मुझे। अब देखते हैं, लाइका जानी जाती है फॉर हर शॉर्ट एडवेंचर इन स्पेस, अगर डी है, अगर मेरा बी के बाद डी है तो उसके बाद ए होगा, चेक कर लेते हैं। लाइका द स्पेस डॉग वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर शॉर्ट एडवेंचर इन स्पेस that made it possible for humans, wow, मैच करके, to take a giant leap in a field of space science, good। बी के बाद क्या था मेरा? डी था, करेक्ट ऑप्शन, मैच ही हो गया सेंटेंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, चलिए। रीअरेंज दीज पार्ट्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इनको फिर से मुझे मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है, ठीक है जी। शेयर्स विद मंकी, क्या शेयर हो रहा है मंकीज के साथ, पता ही नहीं है, ए ऑप्शन तो है नहीं, ये है स्टार्टिंग में, चलो नहीं है। व्हेन एनी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट इज साइटेड, कोई शक करने लायक चीज दिखता है तो। द इंडियन जाइंट स्क्विरल, ठीक है। द हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग, बार्किंग एंड रेजिंग अ जर्नल अलार्म, डी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, नहीं डी से भी नहीं हो रहा, सी हो रहा है बार बार यूज, तो सी का देखते हैं। द इंडियन जाइंट स्क्विरल, ठीक है, क्या करते हैं? शेयर्स, कुछ कुछ तो करती होंगी, शेयर्स विद मंकी, वो मंकी के साथ शेयर करते हैं, तो सी और ए, सी और ए है कहीं, हाँ जी बिल्कुल, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, सी और ए यहाँ पे भी है, क्योंकि द इंडियन जाइंट स्क्विरल शेयर्स विद मंकी व्हेन एनी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट इज साइटेड, द हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग, ये भी मैच नहीं कर रहा, हो सकता है डी हो। द इंडियन जाइंट स्क्विरल शेयर्स विद मंकी द हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग, बार्किंग एंड रेजिंग अ जर्नल अलार्म व्हेन सम, व्हेन एनी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट इज साइटेड, तो क्या बना मेरा? मेरा ऑप्शन बने सी, द इंडियन जाइंट स्क्विरल शेयर्स विद मंकी, सी ए, द हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग, सी ए, सी के बाद क्या मिला मुझे? ए मिला, ए के बाद क्या मिला? डी, तो सी ए डी बी, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव, अब देखो ये मेरे वैसे वाले आ गए हैं कि मेरे को ऊपर कुछ दे रखा होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग मुझे पी क्यू आर एस को मैच करना है, ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढते हैं, इसमें क्या सब्जेक्ट है? चिल्ड्रन, सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन, ये क्या है मेरा? सब्जेक्ट है। अब इसमें वर्ब ढूंढते हैं,
दैट वर्ब है नहीं, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, विद भी मेरा वर्ब नहीं है, आर मेरा वर्ब है लेकिन। तो चिल्ड्रेन आर, एक बार आर है ऑप्शंस में, हाँ आर है, इससे सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक से होगा। अब मैच करते हैं। चिल्ड्रेन आर लाइक द टेंडर सैम्पलिंग, किस चीज की सैम्पलिंग भाई, सनशाइन की सैम्पलिंग, सैम्पलिंग छोटे छोटे पौधों को कहते हैं। तो क्या बना मेरा, चिल्ड्रेन्स आर लाइक द टेंडर सैम्पलिंग, यानी कि आर लाइक द टेंडर सैम्पलिंग किसकी, ऑफ अ वार्म हाउस। तो आर के बाद क्या आया, क्यू, आर के बाद क्या आया मेरा, आर के बाद क्या आया मेरा, आर द लाइक, चिल्ड्रंस आर लाइक द टेंडर सैम्पलिंग ऑफ अ वार्म, सैम्पलिंग ऑफ अ वार्म होम ना, ये भी मेंशन कर रहा, आर लाइक द टेंडर सैम्पलिंग दैट ग्रो, उन्हें पसंद है, छोटे छोटे बच्चों को क्या पसंद होता है, बच्चों को छोटे छोटे पौधे पसंद होते हैं जो फटाफट से पेड़ बना देते हैं, ठीक है जी। आर लाइक द टेंडर सैम्पलिंग दैट ग्रोज इनटू अ ब्यूटीफुल ट्रीज, जो बहुत सुंदर पेड़ों में बदल जाते हैं। तो आर के बाद मेरा पी, आर के बाद पी है, हाँ ये है, क्यों मैच करते हैं, that grows into a beautiful tree of a warm home and supportive surrounding with the sunshine and rain, correct, option number 2। next we have the part of sentences, ये broken है और शुरू में मुझे subject दे रखा है, उसके according teaching a child, बच्चे को सिखाया जा रहा है क्या, since कुछ बच्चे को सिखाया जा रहा है, देखते हैं क्या सिखाया जा रहा है बच्चे को, since नहीं, is becoming difficult, मुश्किल होता जा रहा है बच्चों को सिखाना, हाँ होता जा रहा है, पर क्या मुश्किल होता जा रहा है ये देखना है। हाउ टू स्विम, टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू स्विम, यानी कि सेंटेंस एस से शुरू होगा, पी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो पी तो मैंने काट दिया, एस क्यू भी काट दिया, क्यू से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो ऑप्शन या तो एस होगा या ये वाला एस होगा। अब देखते हैं, टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू स्विम इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, बच्चे को ये सिखाना क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है, तो टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू स्विम, ठीक है, एस मेरा शुरू में आ गया, हाउ टू स्विम इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, तो एस के बाद क्यू हो रहा है, हाउ टू स्विम ओपन पॉन्ड्स अराउंड, नहीं, कैसे है, डज है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, सिंस टीचिंग अ चाइल्ड, बच्चे को कुछ सिखाना, क्या बच्चे को सिखाना, क्या सिखाना मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है, तो बच्चे को स्विमिंग सिखाना मुश्किल होता जा रहा है, तो टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू स्विम इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, तो एस के बाद क्या, एस के बाद क्यू, ये रहा इसके बाद क्यू, मिला लेते हैं एक बार, सिंस देयर आर फ्यू ओपन पाउंड्स अराउंड, ठीक है, पॉन्ड्स अराउंड, ओपन पॉन्ड्स, तो बस मिल गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, में भी मेरे सेम क्वेश्चन है, सब्जेक्ट पे ध्यान देती हूँ, सब्जेक्ट है मेरा ऑल रिलीजन आर, सारे रिलीजन आर, क्या कर रहे हैं सारे रिलीजन आर जस्टिस एंड फ्रीडम, कोई मैच नहीं करा मेरा, इन अ होली पार्टनरशिप, ये भी मैच नहीं हुआ मेरा, आर बाउंड टूगेदर, ऑल रिलीजन आर, यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर, ठीक है जी, आर बाउंड टूगेदर, सारे रिलीजन क्या है, बंधे हुए हैं एक साथ, ठीक है, आर बाउंड टूगेदर, एस तो होगा, इन ये तो यानी कि दोनों ऑप्शन तो कट गए, ये दोनों ऑप्शन बच गए, ठीक है। अब इसका मैंडेटरी पेयर ढूंढ रहे थे, आर बाउंड टूगेदर, किसी कोई चीज बंधी हुई है, किसमें बंधी हुई है, इन आ होली पार्टनरशिप, एस पी, एस के साथ पी, ये रहा एस के साथ पी, एक बार क्यू आर चेक कर लेते हैं, ऑल द रिलीजन आर बाउंड टुगेदर, ओ इन अ होली पार्टनरशिप, क्यू है, क्यू है, क्यू मैंने ये पढ़ा नहीं था, क्या था, ऑल द रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप, क्यू, एस के बाद क्यू, ये रहा एस के बाद क्यू, एक बार पी आर चेक कर लेते हैं, टू एडवांस द कॉज ऑफ justice and freedom, option number 3 is correct। moving forward next we have क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में दोनों ही में ही ये बता रखा है कि कैसे सब्जेक्ट 1 है ऊपर और सब्जेक्ट 6 है, यानी कि ओपनिंग आपकी फिक्स कर दी है उन्होंने और क्लोजिंग आपकी फिक्स कर दिया, और ओपनिंग फिक्स देखते हैं कैसी है मेरी ओपनिंग फिक्स, ठीक है। लेजर इज परहैप्स एज इम्पोर्टेंस एज वर्क, वेरी गुड, लेजर क्या होता है, फ्री टाइम मिलना, वेले बैठना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो भी इंपॉर्टेंट है जितना काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, लेजर इज परहैप्स एज इम्पोर्टेंस एज वर्क, अब देखते हैं सब्जेक्ट 1 फिक्स है, ऑप्शंस देखते हैं, एंड वी फील वेरी टायर्ड,
भाई जब मैं कोई मेहनत ही नहीं कर रही हूँ, फ्री बैठी हुई, तो मुझे टायर्ड क्यों महसूस होगा? टायर्ड महसूस तो मुझे होगा ही नहीं। तो ऑप्शन पी से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा, पी से हो भी नहीं रहा है, ऑप्शन भी नहीं है और क्वेश्चन भी पी से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब सेंटेंस भी पी से स्टार्ट नहीं होगा। अब देखते हैं, समटाइम्स वी वर्क कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती हूँ बिना कोई ब्रेक लिए, है ना। आफ्टर अ लिटिल रिलैक्सेशन वी कैन वर्क मोर एनर्जेटिकली एंड एफिशिएंटली। थोड़ा सा गैप लेने से मैं क्या करती हूँ, क्या करूंगी, काम अच्छे से कर लूंगी और एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर और अच्छे से मैं काम कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, लेजर परहैप्स एज इम्पोर्टेंस एज वर्क, ठीक है। समटाइम्स वी वर्क कॉन्टिन्यूसली, कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी कॉन्टिन्यूसली हम काम कर रहे हैं। एक ऑप्शन इसका यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे हो गया टाइपिंग एरर, अनलेस वी हैव सम ब्रेक, तब जब तक हमें कुछ ब्रेक नहीं मिल जाता, वी कैन नॉट कैरी ऑन एंड आवर हेल्थ में सफर, हम काम नहीं कर सकते बार बार और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हम सफर करेंगे, कोई बीमारी हमें हो सकती है। समटाइम्स वी वर्क कॉन्टिन्यूसली, कभी कभी हम काम करते हैं बिना रुके, ब्रेक आ गया तो क्या था, एस के आर के बाद क्यू, आर के बाद कई क्यू है, ये रहा आर के बाद क्यू, एक बार मैच कर लेते हैं फिर से। समटाइम्स वी वर्क कॉन्टिन्यूसली अनलेस वी हैव सम ब्रेक, वी कैन नॉट कैरी ऑन एंड आवर हेल्थ में सफर एंड वी फील वेरी टायर्ड, और हमें बहुत थका हुआ महसूस होता है आफ्टर अ रिलैक्सेशन, ठीक है जी। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद मैं और एनर्जेटिकली और एफिशिएंटली काम करती हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थर्टींथ क्वेश्चन है, फिर से पैसेज में क्या है, 6 सेंटेंसेस दे रखे हैं मुझे, 6 सेंटेंसेस, इसमें S1 और S6 भी है और मुझे 4 को रीअरेंज करना है। S1 देखते हैं क्या, S1 कह रहा है, then what is necessary with regard to taming science and technology is, what is necessary with regards to taming science and technology is, ठीक है जी, is। इसके बाद देखते हैं वर्ब के बाद, it is said science is useful servant but destructive master, ना ये तो ऑप्शन नहीं है। by the misuse of science mankind will meet its doom quite soon, ये भी नहीं लग रहा। इसके बाद if भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट मेरा if है, कुछ तो हुआ का तभी if आया होगा, तो if सेंटेंस का तो नहीं होगा। एक बार हम देखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं सीधा, we must हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दी टू, दो चीजों की मुझे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या दो चीजें, ये और स्पॉट कर लेते हैं। अगर मेरा सेंटेंस पी से शुरू होगा तो क्यू एस को देखते हैं, इट इज सेड साइंस इज अ यूजफुल सर्वेंट बट डिस्ट्रक्टिव मास्टर बाय द मिसयूज ऑफ साइंस, बाय द मिसयूज नहीं, इफ वी डू नॉट हार्म्स इट द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, आई एम अफ्रेड टोटल एनिहिलेशन इज द मस्ट। वेरी गुड, दो चीजें बता तो रहा है ये, ठीक है, दो चीजें बता रहा है, ये रही वो दो चीजें, पी के बाद ये रही दो चीजें, एक तो मेरा पी के बाद आर है, एक तो मेरा पी के बाद एस है, एस बता रहा है वो, और दूसरा क्या बता रहा है, पी के बाद एक तो एस बता रहा है और एक क्यू बता रहा है, दो चीजें बोलता है ना, ऑफ दी टू, दो चीजें बता रहा है वो, एक तो क्यू बता रहा है और एक एस के बारे में बता रहा है। तो पी के बाद क्या हो गया, क्यू और एस हो गया, पी के बाद क्या हो गया, क्यू और एस हो गया, बस खत्म क्वेश्चन। आर पे आर ऑप्शन बचा, तो 3 तो मेरे ठीक, आर भी मेरा ठीक होगा, एक बार पढ़ के देख लेते हैं, नहीं तो हम दोबारा। Then what is necessary with regard to taming science and technology is, we must follow the basic knowledge of the two, we must follow the basic knowledge of the two, it is said that science is फिर दो चीजें जो थी, it is said science is useful servant बट डिस्ट्रक्टिव मास्टर, यूजफुल भी और डिस्ट्रक्टिव मास्टर भी है। उसके बाद वी डू नॉट हार्म्स इट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम नहीं करते हैं। आई एम अफ्रेड अ टोटल एनिहिलेशन इज अ मस्ट, बाय द मिसयूज ऑफ मैनकाइंड वी विल मीट it doom quite soon, then why do we don't tame atomic energy to peace purposes, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, तो दी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अब जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें भी मुझे रीअरेंज करना है। क्वेश्चन देखते हैं, माय फ्रेंड, इसमें मेरा सब्जेक्ट उन्होंने फिक्स दे दिया, ये पी क्यू आर एस मेरे ऑप्शन है, यानी कि
फर्स्ट सेंटेंस सेम रहेगा, मुझे किसको चेंज करना है, PQRS को चेंज करना है। व्हेन माय फ्रेंड when he was going to his office met an accident on a scooter due to rash driving। बहुत इजी सेंटेंस है, लेकिन ये एज अ होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या देखा आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने ये देखा कि ऑर्डरिंग वर्ड्स क्या क्या कौन कौन से होते हैं। ऑर्डरिंग वर्ड्स का मतलब होता है आपको सेंटेंस में कुछ रीअरेंज वर्ड्स वगैरह देंगे जिनको आपको अरेंज करना है ठीक से अच्छे से। उसके बाद आपको 3 रूल बताए थे मैंने सेंटेंसेस के, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है मेरा नेगेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो क्या लेगा, वो वर्ब से पहले सब्जेक्ट लेगा यानी कि नाउन या प्रोनाउन लेगा। अगर मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उससे पहले क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट से पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसमें सब्जेक्ट से पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा। और अगर मेरा नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस क्या लेगा, मेरा नॉट लेता है, लेकिन वो वर्ब के बाद लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कितने तरह के पैराजम्बल्स होते हैं। सबसे पहले पैराजम्बल्स इस तरह के होते हैं, आपको सेंटेंस दे रखा होता है, ऐसे पूरा पैराग्राफ दे रखा होता है, आपको उसको रीअरेंज करना है। दूसरी तरह का पैराजम्बल कैसा होता है, ऊपर एक फिक्स्ड सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद आपको उसको रीअरेंज करना है। उसके बाद थर्ड टाइप क्या होता है, उसमें थर्ड टाइप में आपको क्या दे रखा होता है, S1 और S6 आपका सेम रहता है। S1 से आपको ऊपर का सेंटेंस यानी कि ओपनिंग फिक्स रहती है, और जो S6 दे रखा था यानी कि फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस आपका सेम रहेगा, आपको 4 को रीअरेंज करना है। अगला टाइप मेरा ये होता है जिसमें मेरे को बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे ध्यान देना है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो फॉर्मेशन है मेरी सेंटेंसेस की मुझे उस पर ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको 5 प्रो टिप्स बताई थी कि सबसे पहली प्रो टिप क्या है, नाउन और प्रोनाउन की चेन बना लो, कि नाउन आएगा पहले किसी का नाम आएगा उसके बाद प्रोनाउन का यूज करेंगे। दूसरी मैंने आपको बताई थी कि पहले तो किसी भी चीज की फुल फॉर्म आएगी फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो पहले इसका नाम आएगा, पहले टाइटल आएगा, फिर उसका WHO आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि प्रेपोजिशन एक ब्रिज का काम करती है। प्रेपोजिशन क्या करती है, अगर किसी भी प्रेपोजिशन के लास्ट में ऑफ, विद, एट, और या ऑन हो तो वो अगला सेंटेंस आपका जेरेंड उठाएगी या फिर नाउन उठाएगी। फोर्थ मैंने आपको बताया कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। अगर कोई ऑप्शन डबल बार आ रहा है, जिससे अगर पी स्टार्टिंग में तो हो सकता है पी से सेंटेंस शुरू हो रहा हो आपका। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शंस की पे मैंने बताया था, अगर प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस आपको क्वेश्चन में दिख जाते हैं तो बहुत ही बल्ले बल्ले वाली बात है, क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। इसमें मैंने क्या बताया था, कंजंक्शन क्या काम करती है, मैग्नेटिक पेयर का काम करती है। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बट ओनली। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली या व्हेन। अगर सेंटेंस के एंड में ही है तो जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा वो इन सब से शुरू होगा। उसके बाद अगर मुझे मैंडेटरी पेयर बन जाता है मेरा इससे, और अगर मैंडेटरी पेयर बन जाता है यानी कि मान लो ए और सी आ रहा है तो बी डी, या तो बी आगे होगा डी पीछे होगा, या डी आगे होगा बी पीछे होगा। ये होते हैं मेरे मैंडेटरी पेयर्स। और मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पेयर्स भी बताए थे कि ये मेरे इंट्रोडक्टरी पेयर्स होते हैं, सॉरी इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं जो मेरे स्टार्टिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं मेरे आगे के सेंटेंसेस को। नेक्स्ट हमने देखी थी अपनी ये 5 फिंगर रूल देखा था हमने, जिसमें हमने एक निमोनिक बनाया था कि स्टार्ट करो, जोड़ियां बनाओ, टाइम दो, ज्ञान दो, नहीं समझ आए एलिमिनेट कर दो। तो इसका क्या था कि स्टार्ट किससे करना है, नाउन से या प्रोनाउन से। पहला कदम क्या है, नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट करना है। उसके बाद पी क्या था, जोड़ी बनानी है आपको, पेयर्स बनाने हैं किस चीज के, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म वाले। फिर टाइम पे ध्यान देना है कि टाइम है सेंटेंस में, अगर टाइम की बात हो तो पास्ट की बात पहले और प्रेजेंट की बात बाद में। उसके बाद जी से क्या था, ग्रामर पे ध्यान दो। ग्रामर पे ध्यान देने का मतलब क्या है, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन पे ध्यान देना है आपको। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में क्या था, ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट कर दो, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस कंफ्यूजन हो रही है तो ऑप्शंस पे ध्यान दो, और अगर आपको लग रहा है ऑप्शंस कंफ्यूजिंग वाले हैं तो सेंटेंसेस पे ध्यान दो। लेकिन इससे पहले अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। उसके बाद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हैं अपने सारे, और एक लास्ट का होमवर्क में क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर नाउ। इसमें आपका पूरा पैराजम्बल्स कवर अप हो गया। कंसेप्ट को अच्छे से समझ लोगे, ट्रिक्स समझ लोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, कॉल इट अ डे। राधे राधे।